एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इंडियन नेवी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिरल त्रिपाठी जी ने कुछ चीज़ों के बारे में बताया जिस पे कि इंडियन नेवी काम कर रही है, और लगभग 10-15 सालों का खाका उन्होंने खींचा कि इंडियन नेवी में क्या क्या प्रोग्रेस हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन की, जो कि भारत के पास नहीं है। भारत रशिया से इसको लीज पर लेता है, पर अभी भारत के पास इस प्रकार का कोई भी सबमरीन नहीं है, और इस प्रकार के सबमरीन होना भारत के पास बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि चीन के पास 6 इस प्रकार के सबमरीन हैं। न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, जैसा कि नाम से पता है, ये एक अटैक सबमरीन है जिसमें कि न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइलों का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता है, पर दूसरे सबमरीन या वॉरशिप पे निशाना लगाने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए इन सबमरीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि पावर या जिसको कि प्रबंधन सिस्टम न्यूक्लियर पावर से प्राप्त होता है। ये सबमरीन बहुत समय तक समंदर के अंदर घुसकर रह सकती हैं और अपने दुश्मन पर घात लगा के अटैक कर सकती हैं। इसके विपरीत बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बहुत समय तक समंदर के अंदर रह तो सकती है, पर वो अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, वो सेकेंडरी डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो न्यूक्लियर पावर तो वो होती हैं, न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइलें भी उसमें लगाई जाती हैं, रखी जाती हैं, ताकि अगर कोई हमारा दुश्मन हम पे अटैक करता है, पहला अटैक करता है और हमारे न्यूक्लियर अस्त्रों को निशाना बनाता है, तो हम उस पे सेकेंडरी वार कर सकते हैं, क्योंकि सबमरीन का पता नहीं रहेगा कि कहाँ पर वो न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल लेकर बैठा हुआ है, और हम अपने दुश्मन पर उससे निशाना लगा सकेंगे। इसलिए दोनों ही सबमरीन जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं, दोनों ही सबमरीन का अलग अलग काम होता है। अटैक सबमरीन का अलग काम होता है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का अलग काम होता है। तो उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन 2036-37 तक हमारे पास आ पाएगी, जो कि भारत की डेवलप की हुई होगी। इसका मतलब यह है कि 11 से 12 साल हमें लग जाने वाले हैं। हमें जानते हैं कि रशिया से जो हमें अब लीज पर चक्रा 3 सबमरीन मिलेगी, जो कि न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन होगी, उसी पर बेस्ड हम अपना अटैक सबमरीन बनाएंगे। वहीं कुछ चर्चा ये भी होती है कि फ्रांस हमें अटैक सबमरीन की टेक्नोलॉजी दे सकता है, न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन की टेक्नोलॉजी दे सकता है। जो पंप जेट वाला प्रपल्जन सिस्टम वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत लेटेस्ट है, वो टेक्नोलॉजी हमें प्राप्त हो सकती है। बहरहाल एक टेक्नोलॉजी जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर की होगी अटैक सबमरीन में लगाने के लिए, वो भारत को कोई नहीं देगा, वो भारत को स्वतः खुद ही डेवलप करना पड़ेगा, और उसी के लिए हम लोग रशियन सबमरीन का इस्तेमाल करेंगे, उसको एक टेस्ट बेड की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जनवरी में हमें जो राफेल एम लेने हैं उसका भी मसौदा फाइनल हो जाएगा। साथ ही साथ जो फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का, उसका मसौदा भी क्लियर हो जाएगा। उन्होंने ये बताया कि अभी अलग अलग शिपयार्ड में और अलग अलग फेज में 63 वॉरशिप्स बन रहे हैं और एक सबमरीन बन रहा है। उन्होंने ये बताया कि इसके अलावा 31 वॉरशिप का और अप्रूवल ले लिया गया है। इसके अलावा 60 हेलीकॉप्टर जो कि चेतक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को रिप्लेस करेंगे, उसका भी परमिशन ले लिया गया है। इसका मतलब यह है कि इंडियन नेवी चीन के खिलाफ अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रही है। चीन की अगर हम लोग बात करें तो सबमरीन के मामले में न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन उनके पास 6 है, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी 6 है, जबकि कन्वेंशनल सबमरीन उनके पास 50 की संख्या में है। बहुत आगे है सबमरीन के मामले में भारत से वो। हमारे नेवी चीफ का ये भी कहना था कि हम चीन पर नजर बनाए हुए हैं, पर चीन का जो ज्यादा झुकाव है वो पैसिफिक ओशन की तरफ है। ज्यादा झुकाव जो ज्यादा तरफ वो देख रहा है वो पैसिफिक ओशन की तरफ देख रहा है, इंडियन ओशन की तरफ कम देख रहा है। और वो जानता है कि भारत इंडियन ओशन में बैठा हुआ है और उस पर नजरें बनाए हुआ है, और हमारी नजरें एक्चुअल में उस पर बनी हुई है कि चीन कहाँ पर क्या चीजें कर रहा है। इस सारी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात इंडियन नेवी की चली है तो आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75 आई के तहत 2 सबमरीन सामने रखे गए हैं, जर्मनी के द्वारा और दूसरा स्पेन के द्वारा। जर्मनी का पल्ला भारी है, स्पेन का पल्ला थोड़ा हल्का है, क्योंकि उनके पास काम करने वाली एआईपी नहीं है, एक्चुअल में लगाई गई एआईपी नहीं है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन अभी तक उनके पास है नहीं, जिसको कि वो अपने सबमरीन में इस्तेमाल कर रहे हो। तो स्पेन को लगा कि उनका पल्ला हल्का है, तो उन्होंने एक और ऑफर, जो उनकी कंपनी नवंतिया है उनकी तरफ से एक और ऑफर भारत को दिया गया है। उनका कहना है कि जो सबमरीन, जो S-80 क्लास सबमरीन वो भारत के सामने रख रहे हैं, वो ऐसा नहीं होगा कि
डिग्रेडेड वर्जन होगा, जैसा कि जनरली हम लोग देखते हैं कि एक्सपोर्ट वर्जन एक्चुअल वेरिएंट का डिग्रेडेड वेरिएंट होता है, और जो बनाने वाला देश है, जो उसका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है, वो एक डिग्रेडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। स्पेन के शिपयार्ड नवंतिया का ये कहना है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा सबमरीन जो कि स्पेन में इस्तेमाल हो रहा होगा, डिट्टो वही सबमरीन भारत को देंगे। इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल सबमरीन हमें प्राप्त होगी, एक अत्याधुनिक सबमरीन हमें प्राप्त होगी अगर हम नवंतिया के प्रोडक्ट को चुनते हैं। पर नवंतिया का प्रोडक्ट जो कि हम लोग मीडिया न्यूज़ में सुनते हैं, मीडिया रिपोर्टेड में सुनते हैं, वो जर्मनी की सबमरीन से इन्फीरियर है। साथ ही साथ स्पेन की सबमरीन में अलग अलग देशों के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए गए हैं। भारत के लिए दिक्कत का कारण इसमें हो सकता है। जनरली अभी हम लोग यही जान रहे हैं कि जर्मनी के सबमरीन को हो सकता है कि चुना जाएगा। इसका निर्णय भी बहुत जल्दी ही होने वाला है। बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति अमेरिका के होने वाले हैं। बहुत से काम उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। अभी एक और वक्तव्य उनका निकलकर सामने आया है कि ब्रिक्स अगर अपनी कोई करेंसी निकालता है तो ब्रिक्स के जो देश हैं, महत्वपूर्ण देश जैसे कि भारत, रशिया, चीन, ब्राजील, उन पर अमेरिका 100% टैरिफ लगाएगा। मतलब जितने दाम का प्रोडक्ट होगा उसका 2 गुना दाम का वो अमेरिका में बिकेगा, जिससे कि सीधे सीधे ये पता चलता है कि अमेरिका में वो प्रोडक्ट कमजोर हो जाएगा और इन देशों जिनका कि मैंने नाम लिया उनके प्रोडक्ट अमेरिका में चल नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह है कि ब्रिक्स कंट्रीज को वो अपनी करेंसी नहीं लाने देना चाहते हैं, जिससे कि जो डॉलर का महत्व है विश्व बाजार में लेन देन में वो कम हो जाएगा। हालांकि ब्रिक्स के द्वारा अगर कोई करेंसी लिया भी दी जाती है तो अमेरिका का जो कहना है वो कर नहीं सकता है, क्योंकि कई बार अमेरिका खुद डॉलर का इस्तेमाल करने पर रोक, जिन देशों का नाम लिया जैसे कि चीन, रशिया, उन पर सैंक्शंस के माध्यम से वो डॉलर का इस्तेमाल उनको नहीं करने देता है। भारत पे तो अभी इतने ज्यादा सैंक्शंस नहीं लगे हुए हैं, तो ये देश जो आपस में व्यापार करेंगे वो करेंगे कैसे? डॉलर में वो कर नहीं सकते तो कोई ना कोई करेंसी में करना ही पड़ेगा। भारत का ये कहना है कि हम डी डॉलराइजेशन के पक्ष में नहीं है, पर ऐसे देश जिनके पास डॉलर नहीं है या उन पे सैंक्शंस लगा हुआ है, तो हम बिना डॉलर के उनसे व्यापार तो करना ही हमें पड़ेगा। तो ऐसी करेंसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ पर यह भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जब कोई देश पर सैंक्शंस लगाता है, अपने डॉलर का इस्तेमाल नहीं करने देता है, तो वो देश के पास ऑप्शन क्या है? वो देश तो चाहेंगे कि हम डॉलर से दूर रहें और हम बिना डॉलर के भी व्यापार कर सके। या तो अमेरिका को ये सैंक्शंस वाली जो नीति है उसको बंद करना पड़ेगा या डी डॉलराइजेशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी नहीं, अगर अभी प्रॉब्लम वो क्रिएट करेंगे कोई बात नहीं, 10, 15, 20 बस डॉलर का डी डॉलराइजेशन होना लाजमी है और ये होकर रहेगा। आपका क्या कहना है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं भारत की सरकारी कंपनी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और रशिया की फर्म रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और हाई प्रिसीजन सिस्टम, इनके बीच में एक जॉइंट वेंचर होने वाला है जिसके द्वारा लाइट टैंक डेवलप किए जाएंगे। यहाँ पर माना जा रहा है कि आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, इनके द्वारा जो जॉइंट वेंचर में मेजर स्टेक रखा जाएगा ताकि इससे जो प्रोडक्ट डेवलप हो उस पर भारत का एकाधिकार हो या उस पर जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो भारत के पास ज्यादा रहे। हम जानते हैं कि जोरावर लाइट टैंक ऑलरेडी बन चुका है और उसकी टेस्टिंग हो रही है, पर साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा है ताकि कंपटीशन भारत के बाजार में बना रहे। इसके लिए रशिया की कंपनी को चुना गया है और रशिया को चुना गया है। यहाँ पर सीधे सीधे ये क्लियर हो रहा है कि रशिया के द्वारा जो स्प्रूट SD लाइट टैंक बनाया जाता है उसको ही एक तरह से उसका भारतीकरण किया जाएगा और उसी प्रोडक्ट को भारत में लाने का प्रयास किया जाएगा। भारत को 400 की संख्या में लाइट टैंकों की आवश्यकता है, जिसमें कि अभी जो जोरावर टैंक है उसकी 59 यूनिट का ऑर्डर जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तब दे दिया जाएगा L&T को। पर अभी भी बहुत स्कोप है लाइट टैंक के लिए, इसलिए भारतीय सरकारी कंपनियां भी इसमें कूद चुकी हैं और हम देखेंगे कि आगे चल के जोरावर टैंक का टफ कंपटीशन रशियन टैंक से होने वाला है, जो कि एक रशियन टैंक जिसको कि भारतीयकरण उसका किया गया होगा वो वाला टैंक होगा, जिसको कि स्प्रूट SD डिजाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। आपका क्या कहना है इस न्यूज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लगेगा और दिए अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।